आज का हमारा टाइटल 100 आउट ऑफ 100 हाउ टू स्कोर 100% इन 12th बायोलॉजी। देखो बेटा, सबसे पहली बात, मार्क्स आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर योर सक्सेस इन लाइफ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जो मार्क्स हैं वो आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। मार्क्स आर जस्ट नंबर। एग्री, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मैं एग्री करती हूँ कि कोई भी पेपर पे जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर क्या हम पढ़ना बंद कर दें? क्या हम अपने एफर्ट्स डालना शुरू कर दें? जब मार्क्स की वैल्यू ही नहीं है, एफर्ट्स डालना बंद कर दें? राइट, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जब भगवान श्री राम अपने घर से निकले थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो वो सिर्फ राम थे। वो कहते सिर्फ राम। बट जो 14 वर्षों के बाद जब वो वापस लौटे तो वो बन के आए श्री राम। राइट, उसी तरह से अगर आप 11th 12th और नीट क्लियर करके डॉक्टर बनने का एक सपना देख रहे हैं तो आपको भी एक तरह से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके नाम के आगे वो जो वर्ड है ना DR डॉक्टर, वो नहीं लगा है। उसके लिए हमारी मतलब बहुत सारी मेहनत छुपी होती है एक छोटे से वर्ड के पीछे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये जरूर बोलूंगी अगर आप अपने पैशन के लिए पढ़ते हैं तो मार्क्स तो अपने आप आ ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सीखने के लिए लगे रहिए, मार्क्स तो अपने आप आ ही जाएंगे। मार्क्स का प्रेशर हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो अब जब बात आई है तो कर ही लेते हैं कि 10th के बाद ना जब बच्चा 11th क्लास में एंटर होता है, तो फैक्ट बता रही हूँ, सही मायने में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। बट मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है फिर कौन क्रिएट करवाता है? वो इंटरेस्ट क्रिएट करवाता है एक टीचर। ठीक है, अगर एक टीचर बच्चे को अच्छा मिल जाता है, ठीक है, चलो कुछ लिख के बातें करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख के बातें करते हैं। देखो मैंने कि जैसे लिखा, फर्स्ट पॉइंट मेरा है 11th 12th और नीट। ये आपका एक तरह से यहाँ से डॉक्टर बनने का सपना शुरू होता है। नीट क्लियर करने के बाद भी आपको 5 साल नहीं, 5.5 साल नहीं, आप ऐसा मान लीजिए नियर अबाउट 6 से 7 साल आप मान लीजिए, जब आपके नाम के आगे क्या लगेगा? डॉक्टर, है ना। तो मतलब जो इसकी जो जर्नी है छोटी तो नहीं है तो बहुत लंबी। राइट, तो डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ आपका सपना नहीं हो सकता, ये सपना आपके पेरेंट्स का भी हो सकता है, आपका तो होगा ही होगा। ठीक है, बट मैं बात कर रही थी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट की। तो बच्चे को ना बेसिकली वो एक सपने के साथ एंटर हुआ है 11th क्लास में, उसको नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छा लगेगा या लगने वाला है। राइट, अब वो तो सिर्फ एक सपने के साथ एंटर हो गया। अब काम किसका शुरू होता है? टीचर का। एक टीचर ही है जो बच्चे का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करवा सकता है। राइट, तो मैं ये बोलती हूँ, मेरा अपना पर्सनल भी मानना है, अगर आपको एक टीचर बहुत अच्छा मिल जाए जो आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप करवा दे, तो आपको वो हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। और कहीं ना कहीं एक चीज और बोलूंगी, आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ता है। ठीक है, तो प्यार कैसे होता है? जब आपका इंटरेस्ट जगेगा। जब आपका इंटरेस्ट जगेगा, जब आपको चीजें इजी लगने लगेंगी, तब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़ते पढ़ते प्यार अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, तो बात है यहाँ पे इंटरेस्ट की। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो एम है डॉक्टर बनने का, ये नहीं कि हाँ सब मुझे कह रहे हैं इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। इट शुड बी लाइक योर पैशन। आपका जो सपना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको एक पैशन डेवलप करना पड़ता है। राइट, तो रोल आता है टीचर का, तो उसके लिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? आपकी टीचर के ऊपर आपको दिखाना पड़ेगा फेथ। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कहती कोई भी टीचर बुरा पढ़ाता है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। हर टीचर अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालता है कि उसके बच्चे को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, और टीचर के ऊपर फेथ सबसे पहली कंडीशन है इस जर्नी की। राइट, अगर आप अपने टीचर पे भरोसा रखते हैं तो आप डेफिनेट सी बात है टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा। टीचर ना तो आपके स्कूल में बुरे हैं ना कहीं और बुरे हैं, बस बात यह है कि आपको
उस टीचर के जो पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको समझना पड़ेगा, और कभी भी एक दिन में समझ में नहीं आता है, आपको जुड़े रहना पड़ता है उस टीचर के साथ, राइट। और एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये पूछते हैं कि मैम हम 11th 12th या जो भी नीट की प्रिपरेशन के लिए हम कौन सी बुक्स लें, है ना। वो पूछते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि मेरा फ्रेंड ये वाली रिफ्रेशर ले आया, वो वाली रिफ्रेशर बुक ले आया, तो क्या मैं भी ले आऊँ। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी, कहीं नहीं भटकना। आपको ना तो टीचर की जो आपने एक बार आपके टीचर पे भरोसा कर लिया तो उसके बाद नहीं ज़रूरत है आपको कहीं भी और जाने की, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपनी बुक पे भरोसा करना है, और हमारे लिए जो बाइबल मानी जाती है वो है, स्पेशली बायो की बात कर रही हूँ मैं, हमारे लिए जो बाइबल मानी जाती है वो बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी फैमिली में कोई भी आपसे कितना भी कुछ कहे कि ये वाली बुक ले लो, वो वाली बुक ले लो, सब बुक्स में बेटा सिलेबस तो वही होगा, बट जो हमारा बेस है वो है हमारी एनसीईआरटी। तो दो चीज़ें, पहले बात करते हैं इस जर्नी के अंदर, 11th 12th नीट से डॉक्टर बनने की जर्नी के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है इंटरेस्ट, ठीक है। आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट आपका क्रिएट करवाया जा सकता है, ठीक है। कैसे क्रिएट होगा? जब टीचर का रोल होगा, ठीक है, और आपको अपने सब्जेक्ट के लिए पैशनेट होना पड़ेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट सीखना है। कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी हम घोल के नहीं पिला सकते कि आपका अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाए। सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा कि इज दिस सब्जेक्ट इज पैशन फॉर मी? क्या डॉक्टर बनना मेरे लिए पैशन है? अगर है फिर आपको बायो पढ़नी ही पड़ेगी, और बायो पढ़नी ही पड़ेगी वो भी पूरी शिद्दत के साथ, और टीचर पर विश्वास करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी को अपनी बाइबल मानना पड़ेगा, राइट। इतनी बातों से आई होप मेरी आप एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है तो बायो तो पढ़नी है, और बायो पढ़नी है तो इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद आती है बारी कि बच्चे ये कोशिश करते हैं कहीं से हमें कुछ नोट्स मिल जाएं, हमें सब कुछ रेडीमेड मिल जाए। कभी नहीं होगा कि आपको अगर स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई तो आप कभी भी कोशिश ही नहीं करेंगे। नोट्स हमेशा सेल्फ मेड होते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और टीचर के नोट्स को फॉलो करके आपको पढ़ा सकती हूं। आपको पढ़ाने के लिए मुझे मेरे सेल्फ नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। सेम इसी तरह से मैं आपसे ये कह रही हूं कि आपको भी जो नोट्स हैं वो आपके होंगे सेल्फ मेड। ऑलवेज क्लास में जब आप ध्यान से सुनते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं अपना, तो आप जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाते हैं तो अपने आप आपके सेल्फ नोट्स तैयार होते जाते हैं। कभी भी देख लेना, आपके खुद के तैयार किए हुए नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है? अब देखो, DPP हमें सबको पता है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। यहाँ मैं बोलूँगी डेली प्रैक्टिस तो है ही है, ये डेली प्रैक्टिस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट ओनली पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट इज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ टाइम मैनेजमेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, टाइम मैनेजमेंट, राइट। डेली प्रैक्टिस, राइट। परसिस्टेंसी, लगातार जब हम किसी काम के लिए कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन उसमें सफलता हासिल कर ही लेते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो कुदरत का जर्रा उसको मिलाने की कोशिश में जुट जाता है। तो सेम वही वाला पैशन, वही वाली शिद्दत चाहिए हमें हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करनी होगी डेली प्रैक्टिस, सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, और परसिस्टेंसी, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो आज तो ऐसा करते हैं छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं। आपको अपने टाइम को, सबके पास बेटा 24 आवर्स ही होते हैं, सबके पास 24 आवर्स होते हैं, और उन्हीं 24 आवर्स को बहुत सारे लोग वेस्ट कर देते हैं, और बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज करके अपना जो भी ड्रीम है वो हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बच्चे कहते हैं कि सिर्फ पढ़ते रहें। अक्सर साइंस स्टूडेंट से ना यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर उन्होंने 11th में साइंस वाले सब्जेक्ट्स लिए हैं तो उनके पास खेलने कूदने का तो टाइम ही नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू गेट योर टाइम फॉर, एक तरह से ऐसा बोल लो कि लाइफ मैनेजमेंट के लिए,
फॉर लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट से मतलब समझ रहे हैं आप मेरा, ठीक है? पढ़ना है, बट उसके अलावा ये भी मत भूलिए कि हम अभी भी बच्चे हैं, है ना? बच्चों का काम क्या है? खेलना कूदना भी है उनको बहुत सारी जो एक्टिविटीज है जो आपको फिजिकली एक्टिव रख सकें। जब आप फिजिकली एक्टिव है तो मेंटली भी एक्टिव रहते हैं, तो दोनों चीजें चाहिए हमें, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर ये जो पूरा 24 आवर्स है उनको आपको कैसे मैनेज करना है, राइट? अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो एज है ना 11th-12th वाली, इस एज में ना बहुत सारे आप स्ट्रगल्स को फेस करते हैं। जैसे कि एक तो एज ऐसी, पूरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है? अपोजिट अट्रैक्शंस भी होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, या ऐसा होता है कि पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है? फोकस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपके मतलब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना ही होगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स सच ए पावरफुल थिंग कि जब आप अपनी जो हर वक्त आपके दिमाग में अगर आपका ड्रीम चलता है, आप जो पाना चाहते हैं वो चीज़ अगर आपके दिमाग में चलती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको, वो कुदरत का जर्रा जर्रा उसको मिलाने की कोशिश में मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक्टिव हो जाता है और आपकी तरफ वही चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है, आपका गोल, आपके सपने, आपके पेरेंट्स के सपने हर चीज़ से ऊपर है, हर उस चीज़ से ऊपर है जो आप सोचते हैं कि इस लाइफ के अंदर, इस एज के अंदर वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपकी नींद है, चाहे वो आपका डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी कह लीजिए, है ना? मोबाइल्स बहुत बार क्या हमेशा हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। तो आपको डिटर्मिन्ड होना ही पड़ेगा। मोबाइल पे हमें, ठीक है, चाहिए हमें मोबाइल, बट उसकी यूज़ करने की टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी, खेलने का टाइम सेट करना पड़ेगा, फ्रेंड से मिलने का टाइम सेट करना पड़ेगा। मतलब लाइफ को ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अब देखो, अब बात आती है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की। जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप परसिस्टेंसी से लगे हुए हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, आपके खुद के रोज सेल्फ मेड नोट्स तैयार हो रहे हैं, भले ही आप पूरे दिन के अंदर चाहे एक पेज के ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट बनाओ, ठीक है? तो जब आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बना रहे हैं, एनसीईआरटी को आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं और एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं बजाय इधर उधर भटकने के। हर टीचर का अपना तरीका होता है बेटा पढ़ाने का, राइट? अब अगर हम ये डिसाइड करने में टाइम लगा देंगे ना कि आज एक दिन एक टीचर से पढ़ा, दूसरे दिन दूसरे टीचर से, तीसरे दिन तीसरे टीचर से, कि हम बाद में सिलेक्ट करेंगे कौन से टीचर से हमें पढ़ना है, तब तक बहुत देर हो जाएगी, ठीक है? टीचर पे भरोसा रखो। जब आप उसको रेगुलरली अटेंड करते हो तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? और क्या करना है बेटा? टीचर के ऊपर फेथ है, राइट? रोज आपको पढ़ना है, ये सब बातें तो हो गई, सेल्फ मेड नोट्स हो गए, ठीक है? अब देखो रिवाइज कैसे करें। मान लो आज आपने कोई चैप्टर को पढ़ा, तो उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जो डेली आप जो प्रैक्टिस पेपर की बात कर रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगी उसको, आज अगर मैंने चैप्टर पढ़ा है ना तो उसको कम से कम 2 या 3 दिन के बाद उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो चैप्टर मैंने आज पढ़ा है, ये टॉपिक जो मैंने आज पढ़ा है, क्या ये मुझे 3 दिन के बाद भी याद रहता है, ठीक है? तो जब आप ऐसा करके प्रैक्टिस देते हैं, खुद को चैलेंज दीजिए ना हमेशा। कंपटीशन आपका किसी के साथ नहीं है, आपका खुद के साथ है। अगर आप अपने आप से compete करते हैं कि ठीक है, कल मेरा टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में मेरे कम नंबर आए थे, तो ऐसा करता हूँ आज एक बार मैं खुद को टेस्ट देकर देखता हूँ तो क्या मेरे नंबर मेरे पिछले टेस्ट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये स्टेप तब तक करते रहिए जब तक आपके फुल नंबर ना आप स्कोर कर ले, ठीक है? मतलब आप सीखने की तरफ लगे हुए हैं, जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, नंबर अपने आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो नंबरों के पीछे नहीं भागना है, बट सीखने के पीछे तो भागेंगे। जब हम अच्छे से सीख लेंगे तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, ठीक है? और एक चीज और बोलूंगी, इस एज के जो आपके
जो भी छोटे मोटे जो भी स्ट्रगल्स होते हैं ना, उन स्ट्रगल्स को ऐसा नहीं कि मतलब उनको अवॉइड कर, फेस करना है हमें। यही कुछ जो दिक्कतें आती हैं ना हमारी लाइफ में, कहते हैं ना कि सोने को भी खिलने से पहले तपना पड़ता है, कुछ भी ऑर्नामेंट बनाने से पहले उसको तपाना पड़ता है। तो सेम इसी तरह से खुद के साथ कंपटीशन, खुद को चैलेंज कीजिए, खुद को अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में, एक चीज और बोलूंगी, अच्छी कंपनी, अच्छी बुक्स, अच्छी सराउंडिंग्स, एवरीथिंग मैटर्स। आपका जो पढ़ने वाला एरिया, बात है अपनी हमारी रूटीन की लाइफ की बातों पर है ना, आपका जो पढ़ने वाला एरिया है दैट शुड बी क्लीन एंड नीट, एकदम क्लटर फ्री होना चाहिए। टाइम टेबल आपके सामने लगा होना चाहिए, ये टाइम मेरा इन बातों के लिए, एक शेड्यूल सी लाइफ को जब आप थोड़े दिन तक फॉलो करते हैं तो डेफिनेट एक दिन आप अपना गोल भी हासिल कर ही लेंगे। बात बस यही याद रखना, राम से श्री राम बनने में जब 14 साल लग गए तो एक आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने में भी तो कुछ साल तो लगेंगे ना। तो उन कुछ सालों की मेहनत ही आपके नाम के आगे, वो एक वर्ड भले ही छोटा है DR है ना, डॉक्टर लग जाएगा, बट भगवान से कम नहीं है वो नाम, राइट। तो बस इसी के साथ इतना ही कहूँगी, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, टीचर पे भरोसा रखिए, NCERT को बाइबल मानिए। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए ना गूगल मत किया करो यार। जितना आप मतलब किताबों के साथ रहते हैं ना, उतना आपकी जो समझ है ज़्यादा डेवलप होती है। अगर कोई डाउट है तो बुक खोलने की आदत डालो, टीचर से पूछने की आदत डालो, बुक्स को फॉलो करो। हर छोटी छोटी बात के लिए अगर गूगल करने लग गए ना तो क्या होगा, फिर वो नॉलेज लिमिटेड होती जाती है। गूगल के ऊपर क्या अथाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले आएंगे और ये पूछेंगे कि मैम ये कैसे। तो अब ये समझना पड़ेगा, जो 11th क्लास का बच्चा, 12th का बच्चा, उसका जो हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना बेटा, वो एक तरह से ब्रेन एक बैग है, ठीक है। अब उस बैग का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। अब बैग का साइज तो छोटा, और आप क्या करना चाहते हो, उसके अंदर ढेरों इंफॉर्मेशन भर देना चाहते हो। जब एक छोटे से बैग में मैं जरूरत से ज्यादा चीजें भर दूंगी तो क्या होगा, बैग एक दिन फट जाएगा। तो भाई ब्रेन का जो साइज है उसको डेवलप, मतलब जितना जैसे डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सामान डालो ना। कोई जरूरत नहीं है गूगल से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर करके उसमें भरने की। अपनी टीचर को फॉलो करो, अपनी बुक्स को फॉलो करो, भले ही ऑनलाइन फॉलो करो, भले ही ऑफलाइन करो। टीचर सब बढ़िया होते हैं, बट विश्वास रखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो एक जैसा कि हम सुनते हैं, गुरु गोविंद खड़े किसके काके लागू पाए, तो यहाँ अक्सर हम बोलते हैं गूगल, गुरु और गोविंद तीनों खड़े काके लागू पाए। इसमें चौथा नाम हम यूट्यूब का भी जोड़ लेते हैं। बट हर जगह पे गुरु की इंपॉर्टेंस, टीचर की इंपॉर्टेंस आप कभी भी कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आई होप हम इसको समराइज कर दें जल्दी से, ठीक है। हमें क्या करना है, बहुत लंबी जर्नी है। सब्जेक्ट के अंदर हमें हमारा इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट के साथ साथ हमें उस सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए, हमारा पैशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें टीचर का क्या रोल है, टीचर का रोल ये है कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो टीचर आपके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर आपका वो पैशन या आपका जो क्या बोलेंगे इंटरेस्ट डेवलप कराकर टीचर आपके उस सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाता है। और जैसे ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा सब्जेक्ट, आपका पैशन फॉर लर्निंग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस सब में हेल्प कौन करेगा हमें, हमारी बुक NCERT, ठीक है। 11th-12th के बाद भले ही कुछ भी करना, बट 11th-12th मैं बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करो, ठीक है। कोई कहीं और जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। नोट्स बनाने हैं, सेल्फ मेड नोट्स, आपकी एक अच्छी सी नोटबुक खरीद लो, उसमें आप भले ही हाइलाइट्स करने के लिए कलर्ड पेन को लेना शुरू कर दो। डेली आपको अपने नोट्स को पढ़ना है, लगातार एक गोल की तरफ लगे रहना है, जैसे अर्जुन की आंख, ठीक है। आपके सामने दिखना चाहिए हर वक्त। जब आप सुबह अपने बेड से उठो तो आपके सामने आपको एक पेपर लगा लो अपने सामने जिसपे लिखा हो डॉक्टर और आपका नाम। हर रोज उस सपने को जीना पड़ता है और उस सपने के लिए हर रोज मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और क्या करना है, टाइम मैनेज, 24 आवर्स है, डोंट वेस्ट योर टाइम। जिंदगी एक एक दिन करके भागती जाती है, ठीक है। और फिर एक दिन रिग्रेट होता है, यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं हम, और जब बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा ना तो वही हमारे लिए टेंशन की वजह बन जाता है। और नेक्स्ट, लाइफ मैनेजमेंट, ये भी बहुत जरूरी है बेटा, इसके बिना भी लाइफ नहीं है। दोस्तों से मिलना है तो मिलना है, खेलना है तो खेलना है, ठीक है। हर चीज के लिए टाइम
टाइम निकालिए, घर के लिए भी अपना थोड़ा सा आपको टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। और फिर से एक बात बोलूँगी, क्या रोल है मार्क्स का लाइफ में? सीख रहे हैं तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, बट मार्क्स के पीछे भागेंगे तो प्रेशर को फील करेंगे और जैसे ही अंडर प्रेशर आ जाएंगे परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मजे से बस सीखते जाओ, लर्न अपने आप होता जाएगा। जब मजे से आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो विदाउट एनी प्रेशर, तब मार्क्स ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए फिर क्या ईजी हो जाता है? हमारे लिए ईजी हो जाता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन करना, राइट। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएंगी और आप इनको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और बोलूँगी बेटा, आपको हमेशा सीखना है स्माइल के साथ, ना कि किसी स्ट्रेस के साथ। और इसके लिए आपके साथ कौन है? इजीली लर्न विद अ स्माइल, डॉक्टर सुधा के साथ आप अपना सपना अचीव कर सकते हैं बायो में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। उसके लिए फेथ रखिए अपने टीचर पे, एनसीईआरटी को बाइबल मानिए और लगातार अपने गोल की तरफ लगे रहिए, ठीक है।